मैं मध्य प्रदेश के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। मैं रामनिवास रावत ईश्वर की शपथ लेता हूँ, जो विषय मध्य प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञान होगा। तो तस्वीर आपने देखी, रामनिवास रावत को दोबारा शपथ लेनी पड़ी और इसकी वजह क्या है। तो आपको बता दूं कि पहले शपथ ले रहे थे जब हॉल में, तो उनके मुंह से निकल गया राज्य मंत्री, दोबारा शपथ दिलवाई गई। दूसरी बार शपथ में कहलवाया गया मध्य प्रदेश राज्य के मंत्री। तो आपको बता दें कि ये सब हुआ क्यों। रामनिवास रावत के मुंह से निकला, वो बड़ी गलती हो गई, राज्य मंत्री बने कैबिनेट मंत्री हैं। इसी वजह से रामनिवास रावत को दोबारा शपथ दिलानी पड़ी। कई बार होता है कि उच्चारण के वक्त ध्यान नहीं रहता, लेकिन ऐसा संभवतः कम ही होता है कि दोबारा वापस बुलाया जाए और फिर बैठकर राजभवन के अंदर जो ड्राइंग हॉल है वहां शपथ दिलानी पड़ी। दरअसल रामनिवास रावत एक सिंगल मंत्री थे। जब कई बार विस्तार होता है, बहुत सारे मंत्री होते हैं, शपथ लेते हैं, तो वो नजर आती है चीजें कि उनको क्या बोलना है। अब उनके मुंह से निकल गया राज्य मंत्री बने कैबिनेट मंत्री, और इसी में कंफ्यूजन फैल गया। काफी देर तक ये स्थिति रही कि ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा था कि रामनिवास रावत को राज्य मंत्री बनाया गया है या कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। इसी वजह से ये भ्रम हो गया। और जब बाद में पता चला कि उनके मुंह से राज्य मंत्री निकला है, तो उनको वापस बुलाकर मध्य प्रदेश के मंत्री के तौर पर मैं शपथ लेता हूं, ये कहलवाया गया। क्योंकि कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री आपको पता है अलग तरीके से होते हैं, दोनों के बीच में शपथ के तौर पर जो कहा जाता है वो शब्द अलग होते हैं। तो अब मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री के तौर पर चूंकि वो शपथ में नहीं बोले थे, इसलिए उनको दोबारा बुलाना पड़ा और रामनिवास रावत को लेकर भ्रम की स्थिति भी हो गई। यही बात है कि सीएम ने भी खुद स्पष्टीकरण दिया कि भाई उनको राज्य मंत्री नहीं कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। रामनिवास रावत भी वापस आए, शपथ ले ली, जिसकी चर्चा हो रही है। आप देखते रहे एमपी तक।